जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता, महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीचि, हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल, भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रतन आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैंसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुर और गुगल की धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चार पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पंचगंध में शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर शिवलिंग की कारण रूपता तथा शिवलिंग प्रतिष्ठा व पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थान भूत, जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर भगवान शिव के व्रत की महिमा बताई गई है। जय श्री राम।